Good evening and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss class 7 chapter 2 role of the government in health. In last video we discussed about public health services. In this video we discuss about private health facilities. A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One finds medical practitioner. हम देखते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं और वो क्या करते हैं, रूरल एरिया से जाके अधिकतर ऐसा करते हैं वो अर्बन एरिया में सेट हो जाते हैं. अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस. अर्बन एरियाज में अगर हम किसी भी एक भी एरिया में चले जाएं वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे और अधिकतर ऐसे डॉक्टर, किसी कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई डायग्नोसिस होता है. अधिकतर हमें अलग अलग टाइप के अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिल जाते हैं और इजीली मिल जाते हैं अर्बन एरियाज में. और वही अगर हम किसी रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ हमें अच्छे डॉक्टर्स को मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती. वो जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं उनके डॉक्टर्स उनके खुद ही वो मालिक होते हैं और वही उनको कंट्रोल भी करते हैं. इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. इंडिया में अगर हम देखें तो आज की जो सिचुएशन है, पब्लिक सर्विसेज जितनी हैं वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही हैं, बट जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, वो दिन बर दिन इंक्रीज हो रही हैं. और इसके पीछे रीज़न भी है, बिकॉज आज पब्लिक हॉस्पिटल्स में मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जा जाती है. उसके पीछे रीज़न है वहाँ पे आप अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती. वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को गुड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. और यही रीज़न है कि दिन बर दिन आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इंक्रीज हो रहे हैं और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज डिक्रीज हो रही हैं. दिस आर concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicine are expensive. बिकॉज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अर्बन एरियाज में होते हैं अधिकतर, आप देखेंगे, और ये काफ़ी हाई रेट होते हैं और इनकी जो मेडिसिन वगैरह भी जो ये डॉक्टर राइट करते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. अब हम बात करते हैं विलेज एरिया की, जहाँ की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं या डिसीज सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती है. इसके पीछे रीज़न क्या है? दे आर not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc. and therefore are more likely to fall ill. Because अधिकतर विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है एंड उनको जो फूड मिलना चाहिए जिस तरह का वो भी नहीं मिल पाता है. और अधिकतर जितने भी उनके एरिया है हाउस के आसपास वो क्लीन नहीं रहता है. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. और जब इसके रीज़न से बहुत सारी डिसीज स्प्रेड हो जाती है और लोगों को राइट ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता, उसके पीछे रीज़न ये होता है बिकॉज ऐसे रूरल एरियाज में हेल्थ सेंटर्स इम्पॉसिबल ही मिलते हैं. वहाँ पे प्रॉपर वे में वो नहीं रन करते हैं. रीज़न बिकॉज वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ जितना भी स्टाफ है वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं. और यही रीज़न है कि जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे डिसीज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है और इस रीज़न से विलेज के लोगों को अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए सिटी की ओर जाना पड़ता है. व्हाट कैन बी डन? It is the responsibility of the government to provide quality healthcare service to all citizens and especially the poor and the disadvantaged. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी सिटीज़न हैं, चाहे वो पुअर हों, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं उनको, और जहाँ पे लाइक रूरल एरियाज वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स को वो स्टेबल करें बिकॉज इट्स ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट. Now we discuss about Costa Rica. Costa Rica is considered to be one healthiest country in South America. कोस्टा रिका साउथ अमेरिका की सबसे हेल्थीस्ट कंट्री मानी जाती है. Why? Because the Costa Rica government provide basic service and amenities to all Costa Rican. बिकॉज कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को
वो अपनी पब्लिक को जितनी भी बेसिक सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। बाकी जितना मनी है वो अपना आर्मी में ना स्पेंड करके अपनी पब्लिक को उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने में स्पेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाना, सैनिटेशन हर जगह सब क्लीन रखना, न्यूट्रिशन गुड फूड प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग सबको सेटल करना। ये सब काम वहाँ की गवर्नमेंट फर्स्ट प्रिविलेज पे रखती है। सबसे पहले जो उसकी प्राथमिकता है वो लोगों को बेसिक नीड को पूरा करना है, और यही रीज़न है वो आर्मी पे ना खर्च करके अपने सिटीजन पे करती है। और इसी रीज़न से कोस्टा रिका साउथ अमेरिका की सबसे हेल्थीस्ट कंट्री कहलाती है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।